पाक को जवाब देने के लिए सेना तैयार है। आज की प्रेस ब्रीफिंग, रक्षा मंत्रालय की जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, इस दौरान जो है कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान एक बार फिर अगर भारत पर हमले की हिमाकत करता है तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान से कूटनीतिक फैसले पर सहमति नहीं बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है इस समय तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, एनएसए चीफ अजीत डोभाल की मुलाकात चल रही है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद एक बार फिर पीएमओ दफ्तर पर इस समय बड़ी बैठक चल रही है। दो तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है, जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर कर कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर समझौता हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी और अब से थोड़ी देर पहले ही रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की डीजीएमओ और कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह जानकारी साझा की है कि आज से 5 बजे के बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर समझौता हो गया है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। रानू, कह सकते हैं कि भारत की एक ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस तौर पर, क्योंकि अगर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात की जाए तो हमने कई शर्तों पर जो है पाकिस्तान के साथ जो है सीज फायर पर सहमति बनाई है। अब बिल्कुल रिद्धि, देखिए सीज फायर का ऐलान तो हो गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है विदेश मंत्रालय के सोर्सेज के हवाले से। न्यूज एजेंसी एनआई ने ये ब्रेक किया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। यानी ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया गया था भारतीय सेना की तरफ से साझा ऑपरेशन, वो जारी रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो हमने शुरू की थी वो पूरी तरीके से जारी रहेगी। सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाएगा, इसमें कोई समझौता नहीं किया गया है पाकिस्तान से। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जो सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया था, वो फैसला भी भारत सरकार का बरकरार रहेगा। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के जो कूटनीतिक स्तर पर जो फैसले लिए गए थे, चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे वो दूसरे बड़े फैसले हो, वीजा को लेकर हो, वो सारे फैसले जो भारत सरकार ने लिए हैं वो भी बरकरार रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर पर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर सवाल खड़े किए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने एएनआई को अभी बयान दिया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि पाकिस्तान के बीच सभी प्रकार की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है। यह बहुत ही अप्रत्याशित है कि हमें अमेरिकी राष्ट्रपति से पता चला कि ये हो गया है। भारत जो प्रश्न पूछना चाहता है वे केवल संसद के विशेष सत्र में ही पूछे जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी एक विशेष सत्र की मांग करती है। देश को ये जानने का हक है कि पिछले 5 से 7 दिनों में भारत ने क्या हासिल किया, क्या खोया। पहलगाम के पीड़ितों को ये जानने का हक है कि उन्हें न्याय मिला या नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम सीधे आपको पवन खेड़ा को सुनवाते हैं। पंजाब में, राजस्थान में जो है ब्लैकआउट करना पड़ा कई जगह पर, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू में, पठानकोट, उधमपुर, जैसलमेर के अंदर जो है कर रहे। हम सिर्फ आप भी वो सिविलियन इलाकों पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। ये समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को कि टेक्निकल सुपीरियोरिटी भारत की ज्यादा है, क्रेडिबिलिटी भारत की पूरे विश्व में ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की तरह नहीं है हम लोग उनके रिहायशी ठिकानों पर हमले नहीं कर रहे। हम सिर्फ आतंकी कैंप्स पर हमने हमला बोला था, और वो भी जवाबी कार्रवाई। ये लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे, ये फिर हमारे यहाँ के रिहायशी इलाकों पर कोशिश कर रहे हैं। विश्व समुदाय को, मुझे लगता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।